प्रणाम स्टूडेंट। सो लेट्स कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर। हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे द लिटिल गर्ल। थर्ड पैराग्राफ तक हमारा ये चैप्टर हो गया था बेटा। सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम फोर्थ चैप्टर, सॉरी फोर्थ पैरा, माय मिस्टेक, फोर्थ पैरा। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे आफ्टरनून यानी संडे की दोपहर थी। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केजिया के बारे में। हमारा लेसन क्या है? द लिटिल गर्ल। तो किस तरह से वो छोटी बच्ची जो अपने फादर से बहुत डरती थी उसके बारे में ये है। तो एक संडे की दोपहर दादी जो थी, उसकी दादी, वो उसे ड्राइंग रूम में भेजती हैं नीचे, ताकि वो अपने मम्मी और पापा से थोड़ी अच्छे से बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। जब वो बच्ची हमेशा वो बच्ची को क्या दिखाई देता कि उसकी माँ जो है वो कुछ ना कुछ रीड करती होती है, पढ़ रही होती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। और जो उसके फादर थे वो पूरा सोफे पर आराम से लेटे हुए रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। उनकी जो हैंडकरचीफ, जो रुमाल हुआ करती थी, वो उनके चेहरे पर होती थी, उसके फादर के। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। और उसके पैर जो होते थे वो एक अच्छे से तकिए के ऊपर रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्लीपिंग साउंडली मतलब चुपचाप सोए हुए होते थे। स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब क्या होता है? खराटे लेना होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है खराटे लेने की, तो वो इसी तरह से सोए रहते थे। तो उसकी दादी दोपहर में संडे आफ्टरनून उसे भेजती है कि भाई जाओ ड्राइंग रूम में अच्छे से अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ी बातें कर लो। लेकिन बेचारी बच्ची जब भी जाती तो क्या देखती कि मम्मी पढ़ने में बिजी है, पापा आराम से सोफे पे फैले हुए हैं, हैंडकरचीफ से चेहरा ढके हुए हैं, और उनके पैर जो है मस्त कुशन पे हैं और वो खर्राटे लेते हुए सो रहे हैं। सी सैट ऑन अ स्टूल, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो जाकर स्टूल पर बैठ जाती है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही थोड़ा हम कह सकते हैं नर्वस के साथ वो उन्हें देखती रहती, और तब तक देखती जब तक कि वो जग नहीं जाते। जगने के बाद वो अपने आप को स्ट्रेच करते, यानी अंगड़ाई लेते थोड़ा, और फिर टाइम पूछते, और टाइम पूछने के बाद उनकी नज़र किस पर पड़ती? केजिया पर पड़ती। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो उसके फादर जब उसको देखते तो वो क्या कर रही थी? स्टूल पर बैठी अपने फादर को बड़े ध्यान से देख रही थी। तो जब उसके फादर उठते हैं और उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो क्या कहते हैं कि केजिया, इस तरह से मत घूरो। स्टेयर मतलब होता है घूरना, ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी सी ब्राउन आउल जैसी नज़र आ रही हो। देखो ये पिक्चर दिया हुआ है ना, पिक्चर में वो खड़ी है नीचे, और किस तरह से मम्मी और पापा जो हैं वो बैठी है। मम्मी रीडिंग में बिजी है और पापा जो हैं किस तरह से सोफे पे फैले हुए हैं। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो एक दिन जब कोल्ड की वजह से, ठंडी की वजह से उसे घर के अंदर रखा गया था, तो उसकी दादी जो है वो उससे कहती है कि उसके फादर का, मतलब उसके पापा का बर्थडे अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो वो उसे सलाह देती है कि भाई तुम्हारे पापा का नेक्स्ट वीक में बर्थडे है, तो तुम अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बना सकती हो। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल येलो सिल्क के कपड़े से क्या करो तुम, वो गिफ्ट तैयार करो। लेबोरेसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। तो बहुत ही लेबोरेसली मतलब बहुत ही मेहनत के साथ वो छोटी सी बच्ची जो है वो डबल कॉटन क्लॉथ लेती है और उसको तीनों साइड से सिल देती है। अब पिलो बनाना है तो क्या करना होगा? 3 साइड से वो सिला जाएगा, तो 4th साइड से उसको जब फिलअप करोगे उसको, फिर 4th साइड जो है वो स्ट्रेच करेंगे हम। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें क्या भरा जाए? अब कुशन बनाना तो है, अब पिन कुशन, लेकिन अब उसमें वो भरे क्या? उसने 3 साइड से सिल तो दिया है उसे। The grandmother was out in the garden and she wandered into his mother bedroom to look for scrap. अब दादी माँ तो गार्डन में थी, तो अब वो पूछे किससे? तो वो अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है कुछ स्क्रैप जानते हो ना, जो वेस्ट वगैरह होता है, उसे देखने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो बेड टेबल जो था, बेड के बाजू में जो टेबल होता है, तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर वहाँ पे पड़े हुए हैं। गैदर देम अप, वो सभी पेपर को इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, फिर उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस,
देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, फिर वो जो पिलो कुशन बना रही थी, पिन कुशन, वो क्या करती है कि उसको 3 साइड से तो वो सिली हुई होती है, फिर वो उसके अंदर क्या करती है, उन पेपर के टुकड़ों को भरती है और भरने के बाद उसके चौथे साइड को सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उस रात क्या हुआ था, घर के अंदर बहुत ही शोर होने लगा, मतलब बहुत ही गुस्से वाला माहौल चल रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर ने एक स्पीच लिखी थी, बहुत ही बड़ी अच्छी स्पीच लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जो खो गई थी। रूम्स वेयर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, मतलब पूरे रूम को ढूंढा गया, नौकरों से भी सवाल किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और आखिर में जो उसकी माँ थी वो केजिया के कमरे में आती है, क्योंकि वो पेपर्स मिल नहीं रहे थे, तो पूरा घर ढूंढ डाला गया। फादर ने बहुत मेहनत से वो स्पीच तैयार की थी। अब वो पूरा रूम ढूंढ डाला गया, सर्वेंट से पूछ डाला गया, और किसी से कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली जो है केजिया, उसकी माँ जो है वो केजिया के कमरे में आती है। यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी दी गई हुई है। वंडर्ड इनटू मतलब वेंट इनटू, स्क्रैप स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, एक तरह से हम कह सकते हैं वेस्ट जो होता है। यू एंड क्राई यानी एंग्री प्रोटेस्ट, गुस्से में जब चिल्लम चिल्ली होती है ना, तो उसे कहा गया है। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। तो वो केजिया से क्वेश्चन करती है कि केजिया, मुझे आइडिया है, मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ, गैस करती हूँ कि शायद तुमने कोई पेपर नहीं देखे हमारे कमरे में। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो केशिया कहती है हाँ मैंने देखे हैं, और मैंने उन्हें अपनी सरप्राइज के लिए सारे पेपर्स को मैंने फाड़ डाले। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो वो उसकी माँ चीखती है कि क्या। अब भाई वो पेपर कौन से थे, एक्चुअल में जो बेड टेबल के पास जो सारे पेपर्स केजिया को मिले थे, जिसे फाड़कर उसने अपना वो कुशन, जो वो पिन कुशन रेडी कर रही थी फादर की सरप्राइज के लिए, फादर के बर्थडे पे देने के लिए, उसने उसमें फिलअप कर दिया था, मतलब भर दिया था। तो वो पेपर एक्चुअली कौन से पेपर थे, फादर की स्पीच के पेपर थे। तो जो उसकी माँ है वो चीखते हुए कहती है क्या, चलो सीधा डाइनिंग रूम में आओ, इंस्टेंट मतलब इसी समय, तुरंत। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैग। और उसे वहाँ ले जाया गया जहाँ पर उसके फादर जो हैं वो गुस्से में अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध कर, मतलब पीछे की तरफ करके, टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे चल रहे थे। जब हम टेंशन में होते हैं, जब इंसान टेंशन में होता है तो क्या होता है, किसी कमरे में या कहीं जगह पे वो क्या करता है, आगे पीछे चलता है, आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, हाथ पीछे की तरफ होते हैं। तो उसी तरह उसके फादर भी जो थे वो उस रूम में घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली। तो उसके फादर जब सुनते कहते हैं क्या, क्वेश्चन, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ जो है सारी बातें समझाती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। फिर वो जो यहाँ वहाँ राउंड कर रहे थे वो रुकते हैं और उस बच्ची को घूरते हैं। डिड यू डू दैट। तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं क्या तुमने ऐसा किया। मदर गो अप टू हर रूम, सॉरी आई मिस्ड वन लाइन, नो सी विस्पर्ड। जैसा कि हमने देखा था कि जब वो डर जाती है, वो बहुत घबरा जाती है, तो वो हकलाना शुरू कर देती है। तो फिर उसी तरह नो शी विस्पर्ड, वो जवाब देती है नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो वो उसे कहता है, मतलब उसकी माँ से कहता है कि जाओ इसके कमरे में और जाकर देखो कि उसने वो किस में डाला है, क्या चीज़ है वो। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, मतलब इसी समय जाओ और जाकर देखो कि क्या उसने कहाँ पर उसे रखा हुआ है। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो बच्ची जो थी वो रोते हुए बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका समझाना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और फाइनली वो पूरी जो शाम थी लाइट में, इवनिंग लाइट जो अलग अलग सैड पैटर्न में हो रही थी, उससे वो पता चल रहा था कि किसने
तो वो बहुत रोते हुए समझाने की कोशिश कर रही है। सी ले इन द शैडोड रूम, मतलब अंधेरा, रूम में अंधेरा है, किस तरह से उस शैडो रूम में वो ये देखते हुए, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की जो रोशनी थी, जो लाइट थी, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फर्श के ऊपर क्या हो रहा था, बहुत ही, क्योंकि उसके लिए तो ये सैड मोमेंट था, बेचारी बहुत डांट खाई थी एक तरह से, उसने अपने फादर की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच को उसने फाड़ दिया था, तो उसे वो इवनिंग उसके लिए पूरी बहुत ही सैड इवनिंग हो गई थी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स। तो इसके बाद फादर जो है वो, उसके पापा जो है उसके कमरे में आते हैं, और उनके हाथों में क्या थी, एक रूलर था। रूलर जानते हो ना, स्केल जिससे मारा जाता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। तो उसके फादर कहते हैं अब मैं इसके लिए तुम्हें मारने वाला हूँ। क्या किया था उसने, उसने बिना पूछे वो पेपर को फाड़ दिया था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी। तो फादर कहते हैं मैं इसके लिए तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। वो बेड क्लोथ, जो बिस्तर पर जो कपड़ा पड़ा था, बेडशीट जो था, उससे अपने चेहरे को वो ढकते हुए कहती है नहीं 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 करके वो चीखती है। ही पुल देम असाइड। उसके फादर जो है उस बेड क्लोथ को एक साइड में खींच देते हैं, मतलब हटा देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। तो कहते हैं बैठो, ऑर्डर देते उसे कि बैठ जाओ, और अपने हाथ, उसके हाथ जो है, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो क्या कहते हैं उसे, कि तुम्हें अब ये हमेशा के लिए सिखाई देना होगा कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है उसे टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन वो बेचारी डरते हुए समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी कर रही थी, वो जो भी बना रही थी, वो किसके लिए था, फादर के बर्थडे के लिए ही था, उनकी बर्थडे सरप्राइज के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम। और लेकिन फादर सुनने को कहाँ तैयार थे, फादर तो गुस्से में थे, उनकी स्पीच फट गई थी। तो वो गुस्से में रूलर उसे मारते हैं, और उस बिचारी के छोटी छोटी गुलाबी पाम यानी हथेलियों पर वो रूलर आकर पड़ता है। तो कितना उसे तकलीफ होती है, मतलब वो तो इनोसेंट थी, उसे पता नहीं था कि वो पेपर इतने यूज़फुल हैं, क्योंकि पेपर वहाँ पे बिखरे पड़े थे। अगर पेपर व्यवस्थित रखे होते तो शायद उसे गैस भी होता। पेपर बिखरे पड़े थे, और बिखरा हुआ पेपर देखकर उसे लगा होगा कि ये यूज़ का नहीं है, तो वो उसे अपने कुशन में डालने के लिए यूज़ कर ली फाड़ कर। दैट वॉज हर मिस्टेक। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 8। ओके, प्रणाम।